सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिए हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है देख लो। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बोरान, क्या कह रहा है, बोरान और वेलियम, और यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन जो होता है वो विभव अधिक होता है, ठीक है। द्वितीय आयन का जो विभव होता है, द्वितीय आयन का जो विभव होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और इससे मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर, आप लोग जानते हो जो विभव होता है, विभव किसमें होगा, जिसमें अधिक किसमें होगा, विभव अधिक किसमें होगा, बताइए। विभव किसमें अधिक होगा? जैसे आप लोग जानते हो V बराबर आई आर होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है। जिसमें करंट अधिक तेजी से फैलेगा उसमें उसका विभव आयन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो वो किसका होता है, द्वितीय आयन का। द्वितीय आयन का विभव कितना होता है आपका, यहाँ पर इसका हो जाएगा Al का हो जाएगा +3 होता है, Mg का +2 होता है, और इसका क्या, इसका होता है +1 होता है, और इसका होता है +5, ठीक है। क्या होता है, +5। तो विभव क्या हो जाएगा, +-5 होता है, ठीक है। +-, इसमें होना चाहिए। विभव क्या होता है, +- में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी खोज पीले केक भी कहा जाता है। किसकी खोज को पीला जो होता है, पीला केक भी कहा जाता है, ऐसे आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीला केक किसे कहा जाता है, या किस तत्व को कहा जाता है? पीले केक किस तत्व को कहा जाता है, इसे आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला ऑप्शन दिया गया आपको प्लेटिनम। तो प्लेटिनम तो आप लोग देखिए, प्लेटिनम क्या होता है, ये बहुत कठोर धातु होता है। क्या होता है, ये बहुत कठोर धातु होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम हो गया, उसके बाद थेरोनियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि पीले केक के रूप में क्या निकलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीले केक के रूप में यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है, पीला, हल्का पीला रहता है। वो क्या रहता है, वो हल्का पीला रहता है, हल्का पीला रहता है। जैसे केक जानते हो ना, बहुत हल्का पीला, जैसे कुछ इस प्रकार हल्का पीला रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूरेनियम जो होता है वो बहुत हल्का पीला होता है। क्या होता है, बहुत हल्का पीला होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला केक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं, इनमें में से कौन सा विकल्प है जो अक्रिय गैस नहीं है, इसमें कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, क्रिस्टन। क्या होता है, क्रिस्टन, ठीक है। जो ये क्रिस्टन होता है, और आर्गन, ठीक है। क्या होता है, आर्गन, ठीक। उसके बाद जेनोन, क्या होता है, जेनोन, ठीक है, जेनोन। ये जो होता है आपका होता है अक्रिय गैस। क्या होता है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस जो होता है वो किसी से अवक्रिया नहीं करती, ठीक है। ये जल्दी किसी से अवक्रिया नहीं करती, और अवक्रिया करती है तो ये कोई यौगिक नहीं बनाती। देखो क्यों नहीं बनाती, मान लीजिए आर्गन है। क्या है, आर्गन है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए आर्गन का परमाणु क्रमांक। और जो ये तीनों हैं, जो ना
ये जो तीनों तत्व हैं ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। क्या हैं? ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। और इसका जो लास्ट कक्षक होता है, मान लीजिए आपने इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। मान लीजिए पहले कक्ष में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कक्षक इसका आएगा, जो लास्ट कक्षक रहेगा उसमें इसका इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा। क्या रहेगा? इसका इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा। मतलब ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है, इसका जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी अक्रिय गैस हो जाएंगी। ये तीनों क्या हो जाएंगी, आपकी अक्रिय गैस हो जाएंगी। लेकिन जो क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन जो है ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। क्या है? ये 17वें वर्ग का तत्व है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो ये ले सकता है, मतलब इसका एक कक्षक, जो एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कि इसकी किसी ना किसी एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब ये अक्रिय गैस नहीं है। क्या है? ये अक्रिय गैस नहीं है, ये क्रिया कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है? क्रिया कर सकती है। जो गैस है ये क्रिया कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अक्रिय गैस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक तत्व का उच्चतम गलनांक होता है। किस प्राकृतिक तत्व का ना उच्चतम गलनांक क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम गलनांक होता है, इसमें में से बताना है। तो पहला नंबर लोहा हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर तांबा हो गया, फिर रंजक हो गया। अब यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा गलनांक ये गलेगा आपका लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और ये गलेगा आपका लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ठीक है। और रंजक भी ऐसे लगभग होता है 350, ठीक, 350 डिग्री पर सेल्सियस पर गलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बन होगा ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब कम डिग्री पर नहीं, ये अधिक डिग्री पर, क्योंकि आप लोग सॉरी मैंने कम कह दिया, ये अधिक डिग्री पर गलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 3300 डिग्री सेल्सियस के और ओवर हो जाएगा तो भी ये नहीं गलता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो जो आपका कोयला होता है, कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। और कोयला में कार्बन होता है। और कार्बन जानते हो कोयला कहाँ पर रहता है, कोयला ज्वाला में पाया जाता है, ठीक है। ज्वाला जहाँ पर रहेगा ना वहाँ पर कोयला ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो जो वो जलता बहुत है, क्या होता है, कार्बन क्या करता है, बहुत जलता है। उसे बहुत ताप मिलने पर वो कोयला बनेगा। कोयला बनने के बाद उस पर और ज़्यादा ताप दिया जाता है तो हीरा बन जाता है, ठीक है। तो वो कठोर धातु हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कौन सा उच्च गलनांक होता है, किसका, कार्बन का उच्च गलनांक होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा तब भी इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो लो, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है। आवर्त सारणी में जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम किसका इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, कॉपर होगा या क्लोरीन होगा या आयरन होगा या मरकरी होगा, इसमें में से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व होते हैं, ठीक है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व। तो अपना पहला नंबर ये सोचिए, जो ये बंधत्व होता है, बंधत्व का मतलब ये ना निकाल लेता है, ठीक है। ये ना जो क्या करता है, सभी से निकाल लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, ये निकाल लेता है, ठीक है। तो निकालता कौन है, पहला नंबर आपका फ्लोरीन जो होता है वो सभी तत्वों का अपना निकाल लेता है इलेक्ट्रॉन, वो किसी ना किसी तत्व से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, जो केवल फ्लोरीन को छोड़कर, केवल किसे, फ्लोरीन को छोड़कर और सभी तत्वों का निकालेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका क्लोरीन जो होता है वो इन दोनों तत्वों का छोड़ देगा, ठीक है, इन और इन्हें
छोड़कर और सभी तत्वों का क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, तो देखो आपका जो फ्लोरीन है, यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है और ये रहा आपका क्लोरीन। ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका रहा ये रहा क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रानी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके आवर्त सारणी, उसकी रानी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गए, राजा हो गए। ठीक है, राजा हो गए। और ये क्या हो गए, इन्हें बताइए क्या हो गए, ये जो लड़ते हैं ना वहाँ पर सेनापति, मान लीजिए सेनापति। ठीक है, सेनापति। ठीक है, सेनापति। ठीक है, ये सेनापति हो गए। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब देखो क्या होगा, पहले नंबर जो ऑक्सीजन राजा है, राजा रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि उनसे नहीं लड़ सकता। ठीक है, रानी से नहीं लड़ सकता। ठीक, राजा क्या करेगा, रानी से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीजन वो नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद जो राजा है वो और सभी का ले लेगा, और सभी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, केवल रानी का छोड़कर। ठीक है, और रानी राजा का इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो सेनापति है, सेनापति ना राजा का इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही रानी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब क्लोरीन जो है वो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधत्व होगा इनमें में से। ठीक है, इनमें में से क्या होगा, वो एक उच्च इलेक्ट्रॉन बंधत्व होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये सभी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको बताना है। पीरियोडिक टेबल में बाईं से दाईं ओर संचलन करने से, बाईं से इस तरफ। ठीक है, ये बाईं हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाईं हो गया, और ये दाईं हो गया। ठीक है, इस तरफ चलने पर जो चलते हैं संचालन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, इस तरफ चलने से इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो पहला नंबर देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया एक इलेक्ट्रॉन, आप सुने हो ना, आपको वज़न कितना उठा सकते हो आप, 30 kg वजन उठा सकते हो। कितना केजी, 30 kg वजन उठा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको यहीं पर 40 kg वजन दे दिया जाए। ठीक है, 40 kg वजन दे दिया जाए तो आप कैसा चलने लगोगे बताइए, आप धीरे धीरे चलोगे या आपका जो शरीर होगा वो हल्का सा झुका हुआ प्रतीत होगा। अगर आपके सिर पर 30 किलो वजन आप उठा कर लेकर चल पाते थे, लेकिन अगर उस जगह 40 किलो वजन